हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं वर्ड पैड होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ पे किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देखो, मैंने अभी लिखने से संबंधित किसी टेक्स्ट से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हमने पढ़ाया है, कभी कुछ नहीं पढ़ाया, बस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हमने पढ़ाया है आप लोग को। वो पढ़ाया हमने नोटपैड। बोलो। मतलब मैंने एक सॉफ्टवेयर पढ़ाया है नोटपैड, और ये बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है। और मैंने आपको बताया था इस सॉफ्टवेयर के सहारे कोई टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हो। बोलो। टेक्स्ट टाइप करने के बाद से उसमें जब जरूरत पड़ेगा उसको एडिट कर सकते हो, और एडिट करने के बाद से जब रिक्वायरमेंट हो आप सेव करेंगे, और सेव करने के बाद से उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। यही तो बताया था हमने। लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक है। क्या क्या है ये समझना। पहला है कि अगर मान लो मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ कंप्यूटर, और मैं कंप्यूटर हेडिंग बना रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इसको अंडरलाइन कर दूं, थोड़ा इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूं, इसको थोड़ा सा ब्लर कर दूं। तो जितना हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जितना हमने मीटर लिखा है, तो भले ही आप एक सेलेक्ट करो लेकिन चेंजिंग सब पे होता है। मतलब एक को बोल्ड करेंगे तो नीचे वाला जो भी लिखा है सब बोल्ड हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। एक का स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे तो सबका स्टाइल चेंज हो जाता है। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उस डॉक्यूमेंट पे उस पेज पे जो कुछ भी लिखते हो, चाहे एक को सेलेक्ट करो या पूरे को सेलेक्ट करो या किसी को ना सेलेक्ट करो, जब आप कुछ एडिटिंग करोगे तो सब पे बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है। समझे ना। यह पहला ड्रॉबैक है। दूसरा, आप इसको चाहोगे अंडरलाइन कर लें सॉफ्टवेयर में तो अंडरलाइन नहीं कर सकते हो। तीसरा, अगर चाह रहे हो कलर, टेक्स्ट का कलर दे दे, हर एक हेडिंग का अलग अलग कलर होगा, ठीक है, जिसके बारे में लिखा उसका अलग अलग कलर होगा, तो आप नहीं कर सकते हो। पिक्चर में कह दू इसमें इंसर्ट कराने के लिए नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए समझ इसका बड़ा भारी है, लेकिन हम लोग पढ़ाने वाले वर्ड पे जो पढ़ने वाले हैं, मतलब इससे हमने बेसिक जानकारी दिया था। कैसे टेक्स्ट लिखेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे हम लोग क्या करेंगे फाइल को सेव करेंगे। ठीक है। लेकिन जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा इससे एडवांस टॉपिक है। मतलब सेम ऐसा ही है, तो जो वर्ड पैड चला लेगा वो नोट पैड चला लेगा, जो नोट पैड चला लेगा वो अच्छे से भी वर्ड पैड नहीं चला पाएगा, उसको सीखना पड़ेगा। तो आप लोग कोई इतने बैठे परेशान मत होना कि सर हम तो नोट पैड पढ़े नहीं है, ठीक है, तो हमको समझ में आएगा। जी आएगा, सबको आएगा। अगर वर्ड पैड समझ में आ जाएगा तो वर्ड पैड में जितने ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन किसने दिए हैं, नोट पैड में दिए हैं। तो आप आसानी तरीके से काम कर ले जाओगे और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप परेशान मत हो, सर ये मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो वह कैसे चलाएंगे। तो वर्ड पैड अच्छे से पढ़ लो तो नोट पैड भी आप लोग कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब वर्ड पैड में क्या क्या किया जा सकता है ये समझिए। ठीक है। अब इस वर्ड पैड का इस्तेमाल जब करेंगे हम लोग, तो देखो बोला क्या है कि जो वर्ड पैड सॉफ्टवेयर जो आप पढ़ रहे हो या जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें कुछ अलग फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? इससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, कोई दस्तावेज क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है। और अच्छे से कर सकते हो पिक्चर के साथ, मतलब इमेज लगाना है इमेज लगा सकते हो। ठीक है। हेडिंग जो हमारी हेडिंग है उस हेडिंग को मान लो कलर कर सकते हैं, हेडिंग को कलर भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी किए सकते हैं, बहुत सारी चीज किए जा सकते हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर का नाम ही दे दिया गया है वर्ड प्रोसेसर। क्या दिया गया जी? वर्ड प्रोसेसर का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड से रिलेटेड सारा प्रोसेसिंग कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है। ठीक है ना। इसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। क्लियर है सबको। अब कुछ मैंने पॉइंट लिखवाया आपको। पॉइंट क्या लिखवाया है कि वर्ड पैड का बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है वह डॉक्यूमेंट होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब हम लोग क्या करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई एक नाम होता है उसका। ठीक है ना। मतलब किसी न किसी नाम से जाना जाता है वो फाइल। तो जब वर्ड पैड को हम ओपन करेंगे उसको ना जाना जाता है किस नाम से? डॉक्यूमेंट के नाम से।
तो बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब समझोगे आप लोग? बाय डिफॉल्ट पहले से जो है, समझे ना? जब भी मैं आज के बाद से आपको पढ़ाऊं और बोलूं बाय डिफॉल्ट तो समझ जाना बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है तो सॉफ्टवेयर में जो फीचर तो पहले से ही है। क्या जी है? पहले से ही है। तो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम मतलब वो नाम पहले से दिया गया है किसका? उस वर्ड पैड का। मैंने लिखवाया बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, तो जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मैंने लिखवाया 11 मतलब फॉन्ट साइज 11 दिया गया है। आपकी मर्जी कम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी ज्यादा भी कर सकते हो, समझे ना? और मैंने लिखवाया है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है फॉन्ट नेम वो होता है कैलिबरी। जैसे मान लो इतने लोग बैठे हो, ठीक है, मैंने बोल दूं कुछ लिखने के लिए तो आप लोग देखो लिखोगे तो सबका हैंड राइटिंग अलग अलग होगा। लिखने का तरीका मतलब वर्ड तो नहीं लिखोगे, लिखने का तरीका सबका अलग अलग होगा। तो वही स्टाइल होता है कैलिबरी, मतलब लिखेंगे तो उसका फॉन्ट अलग होता है। अगर हम चाहते नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा स्टाइल चाहिए हमको, तो वो स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसे ही बोलते हैं फॉन्ट नेम। और मैंने फिर से लिखवाया है कि बाय डिफॉल्ट जो मिनिमम जो साइज होता है, ठीक है, वही मतलब 8 होता है, और मैक्सिमम जो साइज होता है वो कितना होता है जी? 72 होता है। मतलब जो सबसे कम साइज कर सकते हो मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो 8 से लेके 72 तक, लेकिन उससे ज्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए मैंने 8 to 72 लिखवाया है। लेकिन सबसे देखो सबसे कम कितना किया जा सकता है, देखिए तो 1 हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है और याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन चाहोगे तो कर सकते हो। लेकिन जो दिया रहता है बाय डिफॉल्ट मिनिमम और मैक्सिमम वो देता है 8 से लेके 72 तक। ये मैंने लिखवाया है आपको, ठीक है। और एक मैंने लिखवाया है कि एमएस वर्ड का नहीं वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम डॉट आरटीएफ होता है, और एक्सटेंशन नेम के बारे में मैंने बताया था। वो फाइल किससे बिलोंग करता है, एक्सटेंशन नेम बताता है। वो फाइल किससे बिलोंग करता है, एक्सटेंशन नेम बताता है। क्या? जैसे हमने लिख दिया डॉट जीओवी, तो हम जानते हैं गवर्नमेंटेड साइट है। डॉट, ठीक है, ORG, ठीक है, तो वह किसी बिजनेस से रिलेटेड साइट है, ठीक है। डॉट COM यह कमर्शियल साइट है, ठीक है ना। डॉट UP डॉट, ठीक है, गवर्नमेंट डॉट इन मतलब यह हमारा इंडिया की साइट है, गवर्नमेंटेड साइट है, लेकिन यूपी का साइट है, ठीक है। वो एक्सटेंशन नेम बताता है, तो जहां पे लिख दे डॉट RTF तो समझ जाना किस पे बनाया गया हो, वर्ड पैड पे बनाया गया। यही मैंने आपको लिखवाया और बताया। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं और तब इसका इस्तेमाल करते हैं, तब बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा और आसानी तरीके से आप लोग काम कर ले जाएंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसको ओपन करने के लिए विंडो प्लस R दबाएंगे और टाइप करेंगे स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, कहीं लिखेंगे स्पेस देके लिखेंगे, वर्ड अलग, ठीक है, पैड अलग, तो काम नहीं करेगा। दोनों आना चाहिए, स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए। हाँ पी लिखना है, पी लिखना है, इसमें भी गलती नहीं, ठीक है, कर देंगे ओके। अब देखो मैं आता हूँ और इस बार स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो कई बार केवल व्हाइट व्हाइट ही दिखने लगता है। तो देखो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो देखो ऊपर दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट वर्ड पैड, दिख रहा ना बाबू, मतलब बाइक में पहले से नेम है इसका क्या, डॉक्यूमेंट। किस पे काम कर रहे हैं, वर्ड पैड पे। और इस पूरे इंटरफेस को क्या बोलते हैं, टाइटल बार, याद कर लेना क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्लियर है? चलिए ये बगल में जो सेव अंडू रीड दिया इसे क्या बोलते हैं, क्या, क्यूक एक्सेस टूल बार। क्या बताया था, क्यूक एक्सेस टूल बार जिसे बोलते हैं क्यू सॉफ्टवेयर में बताया था, ठीक है। ध्यान देना सेव अंडू रीडो क्या बोलते हैं इसको जी, क्यूक एक्सेस टूल बार। और ये हमारे क्या है, मेनू है, होम मेनू, व्यू मेनू, दिखा ना आपको। अब पॉइंट अभी लिखवाना है कि बाकी के पास होम मेनू क्या होता है, कैलेंडरी, देखो दिखा ना? देखो कैलेंडरी दिख रहा है, और साइज क्या लिखवाया है 11, तो देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे 11, यही पॉइंट है, और मैंने यही आपको नोट करवाया है। अब देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में साइज क्या है 8,
और मैक्सिमम कितना है 72। लेकिन इससे भी कम करना है कर सकते हो, इससे भी ज्यादा करना है कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट इतना ही करोगे, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा कर दोगे ना तो हमको दिखवे नहीं करेगा पेज में, इतना बड़ा हो जाएगा किसी पेज में दिखवे नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट दिया जाता है 8 से लेकर 72 तक, उतना भी हम लोग नहीं करते हैं। बहुत जाते हैं तो हम लोग लगभग 36 तक जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाते हैं। उससे ज्यादा जब इतना बड़ा हो जाएगा तो दिखवे नहीं करेगा एक पेज में। ठीक है, एक एक वर्ड को 2 पेज में प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए साइज बहुत अच्छा है, इसी साइज से लेकर हम लोग को काम करना होता है, और क्वेश्चन बार बार इसी से लेकर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम इसको बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद से इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। अब देखो, इस मेनू बार के अंतर्गत ग्रुप दिए गए हैं। क्या क्या ग्रुप दिए गए हैं जी? क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। मतलब ध्यान देना, यह सभी ऑप्शन बहुत ही फुल है, और यह ऐसे ऑप्शन है कि हर एक सॉफ्टवेयर में यह ऑप्शन रहते हैं, जिनका मतलब कौन से सॉफ्टवेयर में, जिससे डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, एक दस्तावेज बनाया जाता है। यह नहीं ऐसे सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, डाटाबेस बनाने के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, सब में ऑप्शन दिए रहेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आप देखो, पहला ग्रुप दिया है क्लिपबोर्ड ग्रुप, और इसमें 3 ऑप्शन दिया है, कट, कॉपी और पेस्ट। कट और कॉपी और पेस्ट, तो मुझे लगता है सभी जानते हैं कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, और इस्तेमाल भी किए हो। ठीक है, चलो फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और एक एक करके सुनना समझना, और इसमें बहुत सारे शॉर्टकट भी लिखवाने वाला हूँ। तो पहले मैं क्लिपबोर्ड पढ़ा दूं, तब मैं शॉर्टकट लिखवाऊंगा, और आप लोग नोट करिएगा। तो सपोज मैंने एक हेडिंग दिया, ध्यान दो इसमें पॉइंट क्या है, मैंने मेन हेडिंग दिया इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस। अब देखो मैं सोच रहा हूँ मेन हेडिंग हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर दे और थोड़ा बोल्ड कर दे, सेलेक्ट करूंगा मैं, क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करना साइन है बाई डिफॉल्ट। मैं ज्यादा करना चाहता हूँ तो आऊंगा और यहाँ से बढ़ा दिए, बड़ा हो गया बाबू। अब मैं इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, थोड़ा मोटा और अच्छा दिखे, लगे कि हेडिंग है, तो हम इसको बोल्ड कर देंगे, थोड़ा मोटा हो जाएगा, समझे। अब उसको बोल्ड को अनचेक कर देंगे, और अनचेक करके इंटर बटन दबाएंगे, और मैंने इनपुट डिवाइस में, ठीक है, पहला नाम बताया कीबोर्ड, समझे। फिर से दूसरा नाम बताया माउस, उसके बाद से स्कैनर, उसके बाद से प्रिंटर, बहुत मारेंगे तुमको। ठीक है, मैंने कुछ नाम रखा, लेकिन साइज थोड़ा बड़ा है, तो सेलेक्ट करेंगे पूरे को। देखो इसमें उसमें क्या होता था, एक को छोटा करो तो भी सभी छोटा, मतलब छोटा हो जाता था, पूरे को करो तो भी हो जाता था, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे और आने के बाद से थोड़ा छोटा कर देते, साइज कर देते हैं 18। आगे बाबू, चलो मैं सोच रहा हूँ इसका थोड़ा कलर कर दूं, ठीक है, अच्छा दिखे, मेन हेडिंग है तो सेलेक्ट करेंगे, और देखो दिया फॉन्ट, और फॉन्ट में देखो ऑप्शन दिया है, और इसमें लिखा टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का कलर करना बस क्लिक कर दूंगा, और टेक्स्ट का कलर कैसा करना बस क्लिक कर दूंगा, देखो टेक्स्ट का कलर भी हो जाएगा। अब इसका भी कलर हमको चेंज करना है, तो सेलेक्ट करेंगे और आज टेक्स्ट कलर पे, और इसका भी कलर चेंज कर देंगे। मतलब जैसा आपको रखना है वो पार्टिकुलर वैसा रख सकते हो इस सॉफ्टवेयर के सहारे। ये क्लियर है सबको? चलिए, तो टेक्स्ट का कलर करना हमने सीखा, साइज को छोटा बड़ा करना सीखा। चलो यहाँ पे पहले कट कॉपी पेस्ट तो शॉर्ट लिखवाएंगे तब आपको बताएंगे। तो देखो कट का मतलब क्या होता है आप जानते हो, कि अगर कोई भी टेक्स्ट है और कोई भी डाटा वहां से कट करके कहीं दूसरे जगह आके पेस्ट करना है, तो वहां पे कट का इस्तेमाल किया जाता है। बस इसको सेलेक्ट करेंगे, कट करेंगे, और मुझे नीचे लाके दिखाना है, तो बस हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि नीचे भी रहे और ऊपर भी रहे, तो कॉपी करूंगा और यहाँ के क्लिक करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने बताया था आपको पिछले क्लासेस में ना, कट का मतलब वो डाटा
जो कहीं से कट करके कहीं दूसरे जगह लाके पेस्ट करना है। अब कॉपी का मतलब वह डाटा वहां पे भी रहे और किसी दूसरे जगह पे भी रहे, तो वहां पे हम लोग कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। कर लोगे? यहाँ पे मैंने क्लिपबोर्ड पढ़ा दिया, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, टेक्स्ट का कलर कैसे करते हैं और साइज को छोटा बड़ा कैसे करते हैं, ये इतना मैंने बताया। चलिए और भी एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो इससे पहले आपको शॉर्टकट ही लिख लो, जो बहुत ही भूल है और आपको आगे चल के इसका इस्तेमाल बार बार करना होगा। अब देखो मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट बताया है और यहाँ पे साइज को छोटा बड़ा करना बताया है। चलो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, डिस्कस करते हैं। कैलकुलेटर बाइक का फॉन्ट है, तो देखो कुछ ऐसा स्टाइल हमको दिख रहा है, लेकिन मैं इसका स्टाइल सबका मैं चेंज करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो देखो मैं आ जाऊंगा फॉन्ट फैमिली पे और यहाँ पे देखो इतने सारे फॉन्ट दिख रहे हैं। अब इसमें से कोई क्लिक कर दो, देखो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। हुआ है बाबू? यही होता है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट नेम। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरा लगाना है, ऐसे रखना है तो ऐसे ले लो। तो अलग अलग देखो स्टाइल दिए गए इसके, तो यही होता है फॉन्ट नेम। ठीक है, तो अभी परेशान मत होना। अगर देखो इसमें हिंदी को टूल भी इंस्टॉल है, अगर ऐसे कर दें तो क आने लगेगा। ठीक है, मतलब जैसा लिखा है वैसे ही आ रहा है। तो अभी तो हिंदी टाइपिंग हम लोग को आता नहीं है। ठीक है, मतलब हमको आता है, आप लोगों को नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। चलिए जैसा था वैसा हम रखते हैं पहले। तो आप नाम याद लिख दो, आप वो भी आ जाएगा। सी बताइए। ठीक है, तो देखो आगे इंटर दबा देंगे तो जैसा था वैसा आ जाएगा, हटा देते हैं। क्लियर है बाबू? अब यहाँ से साइज छोटा बड़ा करना बताया था हमने, और आप लोग कर लेना। हाँ ध्यान देना, एक तो तरीका यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और आते हैं और यहाँ से चूज करते हैं, तुम्हारी मर्जी। आप मत यहाँ पे देखो, बस क्लिक करो लिख दो। ठीक है, 16 चाहिए, बस इंटर दबा दो, काम कर रहा है ना। तो लिखने से भी काम करेगा। मतलब मिनिमम कर देते हैं 1, देखो 1 पे भी आ जाएगा। बताओ क्या लिखा है, पता चलेगा। चलो अगर तुम करो मैक्सिमम, तो देखो मैक्सिमम लगभग कितना जाएगा, 999। ठीक है, तो इतना ज्यादा होगा कि आपको पता चले क्या लिखा है। 1000, देखो और भी जा रहा है, और पता पता चला क्या लिखा है। लो आई इतना बड़ा है, कई सारे पेज में आएंगे। इसीलिए यह बेटर नहीं रहता है। ठीक है, लेके जाएगा 1632 तक। ठीक है, देखो पहले लिखिए 17 तक, लिखा ना। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा जा रहा है 1638, और यहाँ पे नीचे जो जाओगे तो पता चल रहा है ये इतना बड़ा पेज में आया है। इसीलिए आपको ये सब नहीं करना है, बाई डिफॉल्ट जो साइज है इसी के अंतर्गत इस्तेमाल करने हैं। आ गया बाबू? तो चलो यहाँ पे इस्तेमाल करना है एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। और बगल में देखो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, यह दिया है ग्रो फॉन्ट, इसका शॉर्ट करके भी लिखवाया हूँ। और उसके बाद से दिया है श्रिंक फॉन्ट, इसका भी मैंने शॉर्ट करके भी लिखवाया है। तो देखो ग्रो फॉन्ट का मतलब क्या होता है, जो आप टेक्स्ट सेलेक्ट किए हो। ठीक है, ध्यान देना, जो आपने टेक्स्ट लिखा है और उसके टेक्स्ट को ग्रो करना है, तो टेक्स्ट के साइज को बढ़ाना है, तो आप इस्तेमाल करते हैं ग्रो फॉन्ट का। और टेक्स्ट को घटाना है और छोटा करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं श्रिंक फॉन्ट का। अब बोलकर क्या मतलब है, मतलब वहां से भी आप साइज छोटा कर सकते हो और ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट से भी छोटा कर सकते हो। लेकिन इसमें फायदा है, आपको क्या फायदा है, देखो यहाँ पे आ रहा है और आने के बाद फिर बार बार यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं चेंज हो रहा है, फिर से क्लिक कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है, फिर से क्लिक कर रहे हैं तो छोटा बड़ा हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं, बस सेलेक्ट करो और आपकी मर्जी, इतना नंबर चाहिए, ये इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, या कितना छोटा चाहिए, ये फायदे हैं इसके। समझे बाबू? बोलो। ये ग्रुप फॉर्म मतलब क्या, साइज बड़ा होता जाएगा, ग्रुप होता जाएगा। और श्रिंक फॉर्म मतलब श्रिंक होता जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा। क्लियर है? और इसका मैंने शॉर्ट पर भी लिखवाया है, जैसे मान लो कि काम कर रहे हो और साइज को बंद करना है, तो बैकग्राउंड और दिखा बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर
छोटा कर दें, उससे अच्छा मैं खुद कराऊं कि बड़ा कर दूं, क्या करूंगा, शिफ्ट ग्रेटर देन। बड़ा हो रहा है, लेस देन छोटा हो रहा है। आपको अगर क्यों आप कंट्रोल लिखवाए हो और शिफ्ट बता रहे हो, तो मैंने बताया था याद करना, कीबोर्ड में डबल बटन है, नीचे वाला बटन इस्तेमाल करना है। तो क्या करोगे आप लोग, वैसे दबाओगे, और ऊपर वाला इस्तेमाल करना है तो शिफ्ट के साथ दबाओगे। इसीलिए कंट्रोल ग्रेटर देन शॉर्टकट के लिखवाया हूं, लेकिन ग्रेटर देन लाने के लिए तरीका क्या है, शिफ्ट दबाएंगे तो ग्रेटर देन आएगा। बोलो, जैसे मान लो यहाँ पे जो ग्रेटर देन दिया है ऐसे दिया, लिस्ट देखो, यहाँ पे कामा और फुल स्टॉप ऐसे दिया है, तो एक बटन में डबल डबल दिए गए हैं। तो मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट दबाओ तो कामा आ जाएगा, वैसे फुल स्टॉप आ जाएगा। लेकिन अगर लेस देन या ग्रेटर देन लिखना है तो याद करो, मैंने बोला था शिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने शॉर्टकट में लिखवाया कंट्रोल, लेकिन आप दबाओगे किसके साथ, कंट्रोल शिफ्ट, तब दबाओगे तो काम करेगा, तो काम नहीं करेगा। नोट में करके लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो होशियार तो बात ही अलग हो जाएगा। बाबू कैसे करेंगे, कर लोगे, तो इसलिए बता रहा हूं कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को होल्ड कर देना है, और बस उस बटन को दबाते जाओगे बड़ा होता जाएगा, छोड़ना नहीं है। तो इससे मतलब कंट्रोल शिफ्ट होल्ड कर दिया और लेस देन बटन दबाते जाओगे छोटा होता जाएगा। ये जितना बड़ा करना उतना ट्यू दबाएंगे, वो होल्ड करके और जितना दबाते रहेंगे। क्लियर है, कर ले जाएंगे। तो मैंने यहां तक आपको बताया, यह तीनों ऑप्शन और ऊपर वाला सभी ऑप्शन बता दिए। इसको ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, ऑन ग्रुप में यह ऑप्शन है। हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले पूछेंगे तब पढ़ाएंगे। हाँ, कल सबसे मैं पूछूंगा, ध्यान